एलियाह और इजाबेल की घटना बाइबल में पहला राजा अध्याय 16 से 21 और दूसरा राजा में मिलती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरी आत्मिक शिक्षा देने वाली घटनाएं है। बाइबल बताती है कि राजा अहाब इस्राएल का राजा था और उसकी पत्नी थी रानी इजाबेल, जो सिदोन की राजकुमारी थी। इजाबेल मूर्ति पूजा करने वाली स्त्री थी। वह बाल देवता की पूजा करती थी और पूरे इस्राएल में बाल की पूजा फैलाने लगी। राजा अहाब ने भी उसी के प्रभाव में आकर यहोवा मतलब सच्चे परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। तब परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को भेजा। एलिय्याह ने अहाब को चेतावनी दी कि क्योंकि उसने परमेश्वर को त्याग दिया है, इसलिए देश में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन माउंट करमेल पर एलिय्याह ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं को एक चुनौती दी। जो देवता आकाश से आग गिराएगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने दिन भर पुकारा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर एलिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिरी, जिसने बलिदान को भस्म कर दिया। लोगों ने देखा कि यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने बाल के झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। जब इजाबेल को ये खबर मिली तो उसने एलिय्याह को धमकी दी, मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो तूने मेरे भविष्यद्वक्ताओं का किया है। एलिय्याह डरकर जंगल में भाग गया और उदास हो गया। परंतु परमेश्वर ने उसे एक स्वर्गदूत के द्वारा रोटी और पानी दिया और कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अंत में न्याय। इजाबेल ने नाबोत नाम के एक व्यक्ति को झूठे आरोपों में मरवा दिया ताकि राजा उसकी दाख की बारी ले सके। परमेश्वर ने एलिय्याह को भेजा और कहा, कुत्ते उसी जगह इजाबेल का मांस खाएंगे जहां नाबोत का लहू बहाया गया। और ऐसा ही हुआ। इजाबेल का अंत बहुत भयानक हुआ। अंतिम शिक्षा। मूर्ति पूजा और अन्याय पर अंततः परमेश्वर का न्याय होता है। एलिय्याह जैसा विश्वास और साहस हमें भी रखना चाहिए, भले ही पूरी दुनिया विपरीत हो। जो लोग प्रभु से डरते हैं वे अकेले नहीं होते, परमेश्वर सदा उनके साथ होता है।